नमस्कार, HTFD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन का खात्मा हो चुका है। मतगणना के बाद एनडीए की सरकार भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन इस बार जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की पसमानदगी और बदतर से बदतर हालात को जिस तरह से तमाम पार्टियों के तमाम उम्मीदवारों ने इसका बिल्कुल जिस तरह से जनता को समझाने का काम किया, सीमांचल की बदहाली को तफसील से और विस्तार से जनता के सामने रखने का काम किया और जनता से वोट हासिल किया। अब जनता इस बात को जानना चाहती है कि सिर्फ चुनाव के वक्त सिर्फ हमारे मतों को हासिल करने के लिए इस तरह की बातें नेताओं के द्वारा की जाती है, या फिर इस बार हकीकी मायने में सीमांचल का मुकद्दर बदलेगा। ये जनता इस बात की इंतजार में लगी हुई है, पलके बिछाए बैठे हुए हैं इस दिशा में। जब हमारे सीमांचल न्यूज MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान से रूबरू होने की कोशिश की, कुछ अहम सवालात उनसे किए गए कि उन्होंने भी विशेषकर सीमांचल के इलाकों की पसमानदगी को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से सीमांचल को तो ठगा ही गया, लेकिन बिलखुसूस अमोर विधानसभा को ज्यादातर ठगा गया। अमोर विधानसभा आज भी इस स्थिति में है कि लगता है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में किसी भी नेता की रसूख नहीं हो पाई हो। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के मेन स्ट्रीम से जुड़ना तो दूर की बात, यहाँ तक कि जो उमूर जिंदगी में जो जरूरी अशिया है उससे भी वंचित है। लोकेशन से लेकर के पुल पुलिया तक यहाँ लगता है कि आज भी अमोर विधानसभा खंडर है। इसमें विकास के मामले में किसी भी तरह की बात करना जायज नहीं होगा। इस दिशा में या इस सिलसिले में आज एक संवाददाता ने जब अख्तरुल इमान साहिब से MIM के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया तो उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि आज भी अमोर विधानसभा में विकास कार्यों की काफी जरूरत है, अहम नुमाइंदगी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अचानक विकास के मेन स्ट्रीम से तो जुड़ा जाना संभव है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता ने मुझे कामयाब बनाने का काम किया तो जनता को इस वक्त भी जरूरत है कि इस दिशा में अभी भी पहल को जारी रखें, प्रयास जारी रखें, हमें मदद करें इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, सीमांचल के इलाके को विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ने के मामले में। जब उनसे पूछा गया कि जब सीमांचल बद से बदतर हालत में है, खून का आंसू बहा रहा है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन आप इस दिशा में कहां तक अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं कि सीमांचल को हम विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे, तो उनका कहना था कि आज भी मैं कोशिश किए जा रहा हूं, लगातार प्रयासरत हूं कि सीमांचल के मुकद्दर को बदलूं या विकास के मेन स्ट्रीम से सीमांचल को जोड़ सकूं, जो आज तक किसी पार्टी का रुझान इस तरफ नहीं हुआ। लेकिन MIM के पहल की वजह से आज तमाम पार्टियां सीमांचल का तस्करा करते नजर आते हैं, सीमांचल को एक इशू बना चुके हैं, सीमांचल एक विषय बन चुका है विकास का। अब देखा ये जाए कि वक्त ही बताएगा कि कौन पार्टी इस दिशा में ज्यादा पहल कर पाते हैं, इस दिशा में यानी सीमांचल को आगे बढ़ाने के मामले में कौन ज्यादातर कामयाबी हासिल कर पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से पेशकश है तमाम सीमांचल न्यूज के दर्शकों से जनाब अख्तरुल इमाम MIM प्रदेश अध्यक्ष के जुबानी कुछ अहम बातें। सर, बिहार विधानसभा आम चुनाव अमोर की जनता ने काफी ज्यादा मतों से आपको विजय बनाया, लेकिन जो है ये जो तमाम
मुद्दे की जो बात हो रही थी चुनाव से पहले, तो जीत के बाद अभी कहाँ तक सबूत लग रहा है कि सर उस उम्मीद पर खड़ा कर पाएंगे? देखिए, अमोर पैसा में ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक कोई भी तरक्की की किरण वहाँ नहीं पहुँची है और हालात बड़े ख़राब हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, रोज़मर्रा के आमदरफ्त के, टूटी हुई सड़कें, लटकता हुआ पुल, वीरान हॉस्पिटल, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर नज़र करना ज़रूरी है। लेकिन इन हालात में आदमी को नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। इरादे में नेकी हो, खुलूस और पाकीज़गी हो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। उनकी जो हक मारी हुई है, उनके हुकूक की तलब की हमारी लड़ाई चल रही है। वहाँ के अवाम ने उन पर एतमाद किया है। हम वहाँ के तमाम तर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम असेंबली में हुकूमत के सामने में सारी बातों को रखेंगे, क्या मसाइल हल होते हैं, नहीं तो इंशाअल्लाह अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगे। अरे इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो वसाइल हयात पर भी तमाम तर शहरियों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत जैसे एक चैलेंजिंग वाली बात है। जैसे बिहार सरकार में जो विपक्ष में जो थे उसमें शमूलियत की बात बहुत हद तक सुनी जा रही थी कि शामिल होने वाली बात थी, लेकिन इत्तेफाकन वो नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन ये हो पाया नहीं पाया, अभी हम लोग वो करें भाई, हमको बिहार में थर्ड ऑप्शन के तौर पर लोगों ने चुना है ना। अपनी जिम्मेदारी हम अदा करेंगे, हम किसी के बैसाखी पर नहीं, है ना। हमारी तादाद माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि गठबंधन के दोनों घटक के बाद अगर कोई तीसरी जमात है उनका वजूद है और ये खित्ते से है, ये ख़ास आबादी से जो महरूम तबका है उसकी हम क़यादत कर रहे हैं, वजूद है। और असम्बली में हर एक रुकन असम्बली के अपने हुकूक मराहत हैं कि वो अपने अवामी मसाइल को उठाए, हम लोग उठाएंगे। लेकिन आपके सामने विशेष रूप से अगर देखा जाए कि सर जैसे सीमांचल जैसे और भी जो मतलब विधायक लोग हैं वो तो किसी एक मतलब खास हल्के के हैं, लेकिन आप एक सीमांचल के मुद्दे की बात कर रहे थे। बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बात चल रही थी जिसमें महानंदा वैष्णो तक भी शामिल है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो आपके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यकीनन है कि हमने चुनौती को स्वीकार किया है जी, और यही हमारे बुनियादी मसाइल हैं। इनका हल किए बगैर सीमांचल की तरक्की और फलाह और बेबूदी का कोई तस्वर नहीं किया जा सकता। जो लोग हमारी पार्टियों में नहीं दूसरे में हैं, अगर सीमांचल की जनता ने उन्हें वोट दिया है तो उन पर भी कर्ज है, उनको मेरी आवाज में आवाज लगानी पड़ेगी, वरना सीमांचल की जनता उसके साथ खुद इंसाफ कर लेगी। आप जानते हैं कि इन मुद्दों को जो हम लोगों ने उठाया है, अब विपक्ष के लोग भी बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि वो बोलें कि साहब सीमांचल कमीशन बनाने की बात लोगों ने की है, भी सीमांचल लोगों की जबान पर आया है। सीमांचल का नाम लिए बगैर अब उनकी सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती और सीमांचल के मसाइल को हल किए बगैर सीमांचल में आइंदा दिनों में कदम रखने की इजाजत भी नहीं होगी। वो हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे हमारे, रवायती तौर पर इलेक्शन में वोट देते थे। कुछ लोग अपने आप को खानदानी कांग्रेसी समझते थे, कुछ लोग ये समझते थे कि साहब क्या हम लोग जीत भी पाएंगे। वो सारा भरम टूट गया है। हमारे उन तमाम तो लोगों को उन्हें होशमंदी का मुजाहरा किया है, नौजवानों का जोश है और बाहर फिरने वाले हमारे जो मजदूर हैं, बाहर में प्रदेश में काम करने वाले हमारे जवान हैं, उन्होंने तकाबुली तौर पर देखा है कि बाहर की दुनिया बदल सकती है। बिहार का दूसरा हिस्सा बदला है और सीमांचल अब तक नहीं बदला है, तो यकीनन है कि इंसाफ की लड़ाई मजबूती से करेंगे। तो सर एक रहनुमा होने के नाते से और एक प्रदेश के अध्यक्ष के होने के नाते से भी आप इतनी बड़ी जीत आपको जो मिली सीमांचल में, तो एक बधाई के तौर पर या मैसेज टू पब्लिक के तौर पर? यकीनन हमने तो बार बार कहा है, ये जीत हमारी नहीं है, सीमांचल की वो अवाम जो सादा लोग भी हैं लेकिन महरूम और मजलूम जरूर हैं, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने अपने लिए सही क़यादत का इंतखाब किया है। ये सारा सरे जाता है यहाँ की जनता को। हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ के बुजुर्गों को, नौजवानों को, किसानों और मजदूरों को, हिंदू मुस्लिम साथियों को। लोगों ने जात मजहब से ऊपर उठकर खवातीन को, पूरी पूरी खवातीन ने दुआएं दी, बहनों ने रोजे रखे, बच्चों ने नारे लगाए। प्रदेश में रहने वाले हमारे मुहाजिर मजदूरों ने अपने घरों में वतन को वोट देने की हिदायत की। इन तमाम तो लोगों का हिस्सा है। मैं जन जन और कन कन का यहाँ पर वो कर्जदार हूँ। इसलिए ये सारा जो मुबारकबादी के असल मुस्तहिक हैं वो सीमांचल के वो लोग हैं जिन लोगों ने ये पुरानी रवायती सियासत को उखाड़ कर एक नए इनकलाबी पौधे को सींचने का काम किया। बिल्कुल, अभी गंगा जमुना तहजीब के तहत जो है एक विशेष वर्ग का भी एक बहुत बड़ा पर्व बिहार का चल रहा है सर, और फिर होना भी है 2 दिन पहले। तो इसमें अब जनता को क्या मैसेज? भाई सवाल ये पैदा होता है, पर्व त्योहार तो आता ही है, गम को भुलाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, नफरतों को मिटाने के लिए, इंसाफ को कायम करने के लिए। अभी दीपावली के मौके से हमने बधाई दी थी, छठ के पवित्र मौके से भी हम बधाई देते हैं कि शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के बीच में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है।
जब तक प्रीत बाकी नहीं होगी, जब तक मोहब्बत बाकी नहीं होगी। ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि जिस ज़माने में कोई मजहबी त्यौहार होते हैं उस ज़माने में सोसाइटी में टेंशन क्रिएट हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है। ये बड़ा अलमिया है। तमाम तर मज़ाहिब के त्यौहार ने इंसान दोस्ती का, इंसाफ पसंदी का सबूत दिया है। ऐसे वक्त में तो और ज़्यादा आराम, सुकून, इत्मीनान का माहौल होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मजहबी त्यौहारों को भी लोगों ने अपने सियासी मकासद के लिए, कुछ नापाक अनासिर ने इनमें कुछ अपनी नापाक हरकतों की जरिए से बदनाम करने की साजिश की है। हमारे दानिशवरों को, मजहबी पेशवाओं को और आम समाज के लोगों को समझना चाहिए कि मजहबी त्यौहार के दिन क्यों कोई पहरेदारी की जरूरत है, क्यों पुलिस खड़ी हुई। वो दिन तो हमारे मोहब्बतों का दिन है, वो दिन तो नफरतों को मिटाकर गले लगने का दिन है, वो दिन तो खुशियां मनाने का दिन है। उस दिन में भी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ जाती है ना। ये अफसोस का अलमिया है। बहरहाल हम छठ के इस पवित्र मौके से अपने उन तमाम तर भाइयों को और उन तमाम तर ये जो ख़वातीन का है, अपनी बहनों को और माताओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि छठ के पवित्र त्यौहार को अच्छी तरह से मनाने का।